श्रापित योद्धा और सच्चे प्रेम की शक्ति बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक सुंदर सा घर था, जहां अनाया अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह स्वभाव से सरल, दयालु और मददगार थी। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह हर किसी की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहती थी। अनाया को प्रकृति से विशेष लगाव था। हर सुबह वह गांव के पास के अरण्य वन, जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने जाया करती थी। वहां वह पक्षियों की चहचहाहट सुनती, ताजी हवा महसूस करती और कभी-कभी हिरणों व खरगोशों को खेलते हुए देखती। यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा था और उसे इससे गहरा आनंद मिलता था। अजनबी कुत्ता एक दिन, जब वह हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तभी उसे झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। पहले तो उसे लगा कि कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां एक काला, कमजोर और अकेला कुत्ता पड़ा हुआ था। वह बेहद भूखा और थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे उसने बहुत कुछ सहा हो। अनाया को उस पर दया आ गई। वह धीरे धीरे उसके पास गई और कोमल आवाज में बोली, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। कुत्ता पहले थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन जब अनाया ने धीरे से अपने झोले से कुछ रोटी निकालकर उसके सामने रखी, तो उसने पहले डरते हुए उसे देखा, फिर धीरे धीरे खाने लगा। अनाया मुस्कुराई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। अब से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, उसने स्नेह से कहा। कुत्ते को घर लाने का संघर्ष। अनाया कुत्ते को अपने साथ गांव ले जाना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि उसके माता पिता उसे रखने की अनुमति नहीं देंगे। फिर भी वह उसे गोद में उठाकर अपने घर ले आई। जैसे ही उसने कुत्ते को घर के आंगन में रखा, उसकी माँ चौंक गई। अनाया, तुम यह कुत्ता कहां से ले आई? माँ, यह बहुत भूखा और अकेला था। अगर हम इसे यूं ही छोड़ देंगे तो यह मर जाएगा, अनाया ने प्रार्थना भरी आंखों से कहा। उसके पिता ने गहरी सांस ली और बोले, पालतू जानवर रखना आसान नहीं है अनाया, इसकी देखभाल करनी होगी, इसे खिलाना पड़ेगा, और अगर यह बीमार पड़ा तो? अनाया ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। आखिरकार माता पिता मान गए और अनाया ने कुत्ते का नाम रखा, कालू। कालू की सच्चाई समय बीतता गया और कालू अब घर का हिस्सा बन गया। वह हमेशा अनाया के साथ रहता, उसकी रक्षा करता और उसके साथ खेलता। लेकिन अनाया को अक्सर महसूस होता कि कालू की आंखों में एक अनकही कहानी छिपी है, एक ऐसा दर्द जिसे वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता था। रहस्योद्घाटन एक दिन, जब अनाया जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, अचानक एक तांत्रिक उसके सामने आ गया। उसने कालू को देखते ही रहस्यमयी ढंग से हंसते हुए कहा, तो आखिर तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल ही गया। अनाया चौंक गई। तुम कौन हो और यह क्या कह रहे हो? तांत्रिक ने ठहाका लगाकर कहा, तुम्हें नहीं पता, पर यह केवल एक साधारण कुत्ता नहीं है, यह एक इंसान था। इंसान? अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन कैसे? तांत्रिक ने गहरी आवाज में बताया, कालू असल में युवराज नाम का एक महान योद्धा था, बहादुर और निडर। लेकिन उसने एक दुष्ट तांत्रिक का सामना किया और उसकी काली शक्तियों को चुनौती दे दी। गुस्से में आकर उस तांत्रिक ने युवराज को श्राप दे दिया, जब तक कोई तुम्हें सच्चे दिल से अपनाएगा नहीं, तब तक तुम इंसान नहीं बन सकोगे। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। क्या कोई उपाय है इस श्राप को तोड़ने का? तांत्रिक मुस्कुराया और बोला, सच्चे प्रेम का चुंबन। अगर कोई इसे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम से चूमे तो यह श्राप टूट जाएगा। श्राप का अंत। अनाया ने धीरे से कालू की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब भी वही दर्द था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी झलक रही थी। वह धीरे से नीचे बैठी, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, मैं वादा करती हूं, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में वापस लाऊंगी। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद की और कालू के माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया। अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल गई और गड़गड़ाहट होने लगी। कालू का शरीर चमकने लगा और वह धीरे धीरे हवा में उठने लगा। जब रोशनी धीमी हुई तो वहां अब एक कुत्ता नहीं, बल्कि एक सुंदर, शक्तिशाली योद्धा खड़ा था, युवराज। सच्चे प्रेम का मिलन। अनाया स्तब्ध खड़ी रह गई। उसके सामने अब एक आकर्षक, ऊंचे कद वाला, तेज आंखों वाला योद्धा खड़ा था। युवराज ने धीरे धीरे अनाया की ओर कदम बढ़ाए। तुमने मेरा श्राप तोड़ दिया अनाया, उसकी आवाज भावनाओं से भरी थी। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सबसे प्यारा कुत्ता असल में एक इंसान था, और वह भी इतना शानदार और आकर्षक।
युवराज ने धीरे से अनाया का हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां गर्म और मजबूत थीं। अनाया, तुमने मुझे बिना किसी शर्त के अपनाया, मुझसे प्रेम किया जब मैं सिर्फ एक कुत्ता था। क्या अब भी मुझसे उतना ही प्रेम करोगी जब मैं अपने असली रूप में हूं? अनाया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ युवराज, मैं तुम्हें तुम्हारे किसी भी रूप में चाहूंगी। युवराज की आंखों में वर्षों का इंतजार झलक रहा था। उसने धीरे से अनाया की कमर में बाहें डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। युवराज ने उसका चेहरा हल्के से सहलाया और कहा, मैंने हर रात तुम्हारे साथ होने की कल्पना की थी। अनाया ने अपनी उंगलियां उसके बालों में डाल दी और युवराज ने उसे गहराई से चूमा। यह सिर्फ एक चुंबन नहीं था, यह एक वादा था कि अब कोई श्राप, कोई तकलीफ उन्हें अलग नहीं कर सकती। जब वे अलग हुए तो दोनों की सांसें तेज थीं। युवराज ने प्यार से उसकी नाक पर उंगली फिराई और मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा मेरी रानी। अनाया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। उस रात तारे भी उनकी प्रेम कहानी के साक्षी बने, क्योंकि सच्चा प्यार हर श्राप को हरा सकता है। और इस तरह सच्चे प्रेम की शक्ति ने एक श्रापित योद्धा को उसके असली रूप में वापस ला दिया। अनाया और युवराज का प्यार अब अमर था और उन्होंने अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और खुशी के साथ बिताने का वादा किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और भी रोमांचक और दिल छू लेने वाली कहानियां मिलती रहें।